हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज कर रहे थे और उसमें मैं बात कर रहा था एक्सरसाइज 6.3 की। तो हमारे 10th क्वेश्चन तक हो गए थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं चेक किया है तो एक बार आप उनको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है ABC और AB कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस है। तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है और AD और EF दो परपेंडिकुलर्स यहाँ पे ड्रॉ हो रखे हैं। AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। और आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD। देखिए, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD। तो मैंने ये फिगर बना दी। अच्छा, अब बच्चों देखो, ये D है और ये है। तो आप कहोगे भैया एक एंगल तो हमें मिल गया, ये भी 90 है वो भी 90 है, तो काम हो जाएगा क्या? हाँ, हो तो जाएगा। लेकिन बच्चों, आपको कोई एक चीज और चाहिए, मतलब या तो दो साइड्स हो, उनका आपस में रेशियो इक्वल हो, या फिर एक एंगल और चाहिए। अब यहाँ पे यूज करेंगे ये आइसोसेलेस जो वर्ड गिवन है। देखो बच्चों, अगर AB इक्वल टू AC है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और यही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हमारे पास इसका ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। तो देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और फिर आपको गिवन है बच्चों AD परपेंडिकुलर ऑन BC, और साथ में गिवन है EF परपेंडिकुलर ऑन AC। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है? हमें टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ECF के। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC है, देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूँ एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बच्चों, क्लास 9th में हमने 7 चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो उसी का यूज करना था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखिए, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल हैं? ABD एंड ट्राइंगल ECF। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल ABD, भाई ABD में ये वाला एंगल ही आया है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? एंगल AC। यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, एक काम करो बच्चों, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इजी हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि देखो ABC और ACB इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब है आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अच्छा, आपने ABC को क्या मान लिया? एंगल 1, और ACB को मान लिया एंगल 2। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ABD, तो ABD का एंगल 1, इन ट्राइंगल ECF का एंगल 2, ये आपस में इक्वल है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का आप कह सकते हैं। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि एंगल ADB इक्वल है एंगल किसके? EFC के, ईच 90। बच्चों, ईच 90 है, देयरफॉर आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ECF के, और क्यों होगा? बाय AA सिमिलैरिटी। तो हमने AA सिमिलैरिटी का यूज करा बच्चों, और दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया? सिमिलर प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के जैसा हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लेकिन दोनों में काफी अच्छा डिफरेंस है। ये काफी इजी है उसके कंपेरेटिव में, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट बच्चों। ABBC मीडियन AD, ABBC मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू PQR PM ऑफ ट्राइंगल PQR। और आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके? PQR के। हमें गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। एक तो ये गिवन है हमें। अच्छा, उसके बाद आपको
प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करना है पी क्यू आर के। अच्छा, एक चीज और गिवन है, हमें गिवन है बच्चों कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। क्या होती है ये मीडियंस? देखो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं मीडियन को लेके। तो मीडियन क्या है बच्चों, ट्राइंगल्स में मीडियन क्या करती है, जिस भी वर्टेक्स से डलती है एक साइड के ऊपर, जैसे AD एक मीडियन है BC के ऊपर, तो वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। और कह सकता हूं कि BD इज इक्वल टू DC और वो किसका है, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ऐसे ही PM क्या करेगी बच्चों, वो QM और MR को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सबसे पहले तो मैं वही बात कर लेता हूं जो मुझे गिवन है। तो मुझे गिवन है बच्चों AD एंड PM आर मीडियंस। देखो अगर ये दोनों मीडियन है तो क्या मैं कह सकता हूं BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। फर्स्ट इक्वेशन मान लो बच्चों, अगर ये मीडियन है तो BD और DC इक्वल होंगे और वो हाफ ऑफ BC के होंगे। और ऐसे ही आप कह सकते हो कि QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, अगर ये मीडियंस है तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया आपको सिमिलैरिटी प्रूफ करनी थी, तो रेशियोज दे रखा है साइड्स का, लेकिन जो साइड्स का रेशियो दे रखा है वो उससे कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, AB, BC, QR और फिर दे रखा है AD और PM। हमें करना है पूरे पूरे ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों ध्यान से, आप पूरे ट्राइंगल्स ना करके पहले आप करेंगे दो छोटे छोटे ट्राइंगल, जिसको एक को मैं 1 बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। अब कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन है बच्चों। अच्छा, अगर हमारा रेशियोज दिए होते हैं, ठीक है, तो अगर हम बच्चों फ्रैक्शन में कोई सेम नंबर की मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर के डिवाइड करें तो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्या कह रहा हूं मैं, अच्छा BC को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इसको AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मैंने BC की जगह हाफ ऑफ BC लिख दिया और QR की जगह हाफ ऑफ QR लिख दिया। ऐसा हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता ऐसा करने से। अच्छा, अब क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, इसको AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC को क्या मैं BD लिख सकता हूं और हाफ ऑफ QR को क्या मैं QM लिख सकता हूं, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो। पहले तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करा। और बच्चों इस इक्वेशन को आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, मैंने कहा था ना फर्स्ट और सेकंड को फोकस करना है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू क्या, AD अपॉन PM यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में बच्चों यही है। तो आप अगर आपके पास तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शन है दो ट्राइंगल्स की, तो आप कह सकते हो क्या, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQM के, बाय SSS सिमिलैरिटी। अब आप कहोगे भैया ये कोई करना था, ठीक है, हमें तो बड़े वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर करना था, आपने तो छोटे को कर दिया। देखो इससे क्या फायदा हुआ, क्या मैं इससे लिख सकता हूं बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल से क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल ABD इक्वल होगा किसका, एंगल PQM के। बच्चों मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। क्यों ऐसा, इसलिए
क्योंकि हमारे पास अगर मैं ए बी सी और पी क्यू आर को देखता हूं तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, दो साइड्स हैं, तो मैंने बीच का एंगल निकाल दिया, मैंने फाइंड आउट कर लिया कि उनके बीच में जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल है, तो मेरा काम बन जाएगा क्या। देखिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या मैं कह सकता हूं क्या ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमें गिवन है, और साथ में आपने अभी प्रूफ करा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। नंबर 13 क्या दिया हुआ है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to BAC and we have to show this। ठीक है, तो क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है BABC, ABC एक ट्राइंगल है बच्चों, और D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। मान लो ये एक पॉइंट है मेरे पास D, और क्या दिया हुआ है एंगल ADC। एंगल ADC किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल BAC के, और आपको प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो कैसे करना है और क्या करना है, हमारे पास बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CA डॉट CA इज इक्वल टू CB डॉट CD, और ये हो जाएगा CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। तो डायरेक्ट हमें देख के समझ नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर हमें साइड्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और वो आपस में प्रोपोर्शन है। गिवन है एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ये तो इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। ये आप करके नहीं दिखाएंगे बच्चों, ये रफ वर्क का काम है कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, अभी मैंने ऐसे इनके नाम लिखे हैं। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ADC ट्राइंगल में ये किसके इक्वल है, BAC के, तो मैं कह सकता हूँ एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC के। ये बच्चों मुझे गिवन है, और क्या गिवन है यहाँ पे कि एंगल C मतलब एंगल BCA, देखिए ABC ये वाला एंगल C, और फिर अगर एक और ट्राइंगल है हमारे पास ADC, तो दोनों में बच्चों C एंगल कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि BCA इक्वल टू DCA कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल BAC सिमिलर होगा ट्राइंगल ADC के बाय AA सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं कह सकता हूं AB अपॉन AD इज इक्वल टू CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। ठीक है, कैसे, CPST। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दो रिजल्ट को, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कि CA डॉट CA इज इक्वल टू CB डॉट CD, और यहां से आ जाएगा CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया था, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। हमें क्या गिवन है, AB AC एंड AD, AB AC एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड PM, और आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। क्या गिवन है, देखिए
गिवन है बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है। और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों। प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई एंड पी एम टू पॉइंट एन सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एन। क्या किया मैंने इसको प्रोड्यूस किया टू पॉइंट ई और इसको प्रोड्यूस किया टू पॉइंट एन। कैसे किया कि ए डी किसके इक्वल है बच्चों? डी ई के, और ए पी एम किसके इक्वल हो? एम एन के। और उसके बाद क्या किया? बी को ज्वाइन किया, ई सी को ज्वाइन किया, क्यू एन को ज्वाइन किया और आर एन को ज्वाइन किया। फिर क्या करना है आपको? ज्वाइन करना है किसको? बी ई सी ई, ठीक है, क्यू एन और आर एन। ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें गिवन है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या आपको? ए सी ई बी, ए सी ए बी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों। ए डी इज इक्वल टू डी ई है बाय कंस्ट्रक्शन, और साथ में मैं कह सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है। क्यों है? क्योंकि ए डी इज मीडियन। क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल में ए ई और बी सी क्या है? डायगोनल्स है, और उनको ये क्या हो रहा है? ए डी अपॉन डी ए डी डी ई के इक्वल है और बी डी सी डी के इक्वल है, मतलब डायगोनल्स क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देयरफॉर क्या आप कह सकते हैं कि ए सी ई बी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए सी इक्वल होगा बी ई के, ए सी इक्वल होगा बी ई के, और साथ में ए बी इक्वल होगा सी ई के। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो बच्चों। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं, आपके पास जो वो है पी आर एन क्यू, पी आर एन क्यू, पी आर एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी आर इक्वल होगा क्यू एन के, और बच्चों आपका पी क्यू इक्वल होगा किसके? आर एन के। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अगर मैं बात करता हूं, अब मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें बच्चों गिवन है, ये गिवन है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ? बी ई अपॉन पी आर के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ? क्यू एन इज इक्वल टू, अच्छा, ए डी अपॉन पी एम है। बच्चों अगर आप रेशोज अगर लिखें और आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके जो रेशोज हैं वो इक्विवेलेंट रहती हैं, फ्रैक्शन में चेंज नहीं आता कोई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम। और ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का आपने लिख दिया ए सी को बी और पी आर को क्यू एन। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी को आप लिख सकते हो बच्चों ए ई, और ट्वाइस ऑफ पी एम को लिख सकते हो हम पी एन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास ए डी इज इक्वल टू डी ई था, ठीक है, और पी एम इज इक्वल टू एम एन था। इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर
थर्ड, अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQN, तो क्या मैं कह सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू AE अपॉन PN यूजिंग थर्ड इक्वेशन में हमने यही कहा बच्चों। तो AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN और AE अपॉन PN, तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर होगा ट्राइंगल PQN के बाय SSS सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो बच्चों इसको आप मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2, इस वाले को मान लो 3 और इसको मान लो 4। तो क्या मैं कह सकता हूं, देखो ABE में एंगल 1 आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST। ठीक है, इसको 1 और 2 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अगर आप लेते ट्राइंगल जैसे हमने लिया ट्राइंगल ABE, ऐसे ही बच्चों में प्रूफ कर सकता हूं ट्राइंगल ACE सिमिलर होगा ट्राइंगल PRN के। तो ये आपको करके नहीं दिखाना है, आप सिंपल लिख सकते हैं कि सिमिलरली हम कह सकते हैं ट्राइंगल ACE सिमिलर होगा ट्राइंगल PRN के होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन। एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या सकता हूं मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है हमारे पास BAC इक्वल है किसके QPR के। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR क्या मुझे गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बच्चों देखो AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल है। आपको एक और एंगल चाहिए अगर काम हो जाएगा सिमिलरिटी के लिए, तो मेरे पास ये भी मैंने निकाला कि BAC ये वाला जो एंगल है बच्चों ये किसके इक्वल आ गया QPR के। तो कह सकता हूं क्या मैं एंगल BAC इज इक्वल टू QPR प्रूव्ड अबव। ये हमने प्रूव करा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के बाय SAS सिमिलैरिटी। और बच्चों हमने इसको कह दिया कि दोनों सिमिलर होंगे बाय SAS सिमिलैरिटी, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा अलग है। आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको ACEB को एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर हमने ट्राइंगल ABE और PQN को सिमिलर किया, उससे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। सिमिलर बेसिस पे हम कह देंगे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे। तो एट द एंड इससे फायदा क्या हुआ, हमें मिल गया बच्चों BAC इक्वल मिल गया QPR के। ठीक है, और फिर हमने एक SAS सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी।